क्या आपने भी अपने स्कूल डेज़ में ये लेटर टू गॉड की कहानी पढ़ी थी? जी हाँ, यह कहानी आज भी 10th क्लास की इंग्लिश एनसीईआरटी बुक फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट लेसन के रूप में बच्चों को सिलेबस में पढ़ाई जाती है। यह कहानी एक मैक्सिकन राइटर जीएल फ्यूंटिस द्वारा लिखी हुई है और यह एक फैंटेसी कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है लेंचो नाम के एक फार्मर से, जो एक हिल टॉप पर अपने परिवार के साथ रहता था और एक दिन भारी बारिश और ओलावृष्टि से उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। अपने आप को असहाय महसूस करता हुआ लेंचो गॉड को 100 पैसों की सहायता के लिए एक लेटर लिखता है, क्योंकि उसे बचपन में सिखाया गया था कि गॉड सबकी हेल्प करता है। लेंचो एड्रेस वाले कॉलम में टू गॉड नाम से लिखकर लेटर को मेल बॉक्स में डालकर आ जाता है। जब पोस्ट मास्टर लेंचो के इस लेटर को पढ़ता है तो वह लेंचो के गॉड में इतने गहरे विश्वास को देखकर बहुत इम्प्रेस्ड होता है। वो सोचता है काश उसको भी गॉड में इतना ही विश्वास होता। वो अपनी सैलरी से और बाकी दूसरे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ की सैलरी से कुछ चंदा इकट्ठा करता है और 70 पैसों जमा करके एक लेटर में रख देता है। लेंचो ने भले ही 100 मांगे थे, लेकिन वो 70 इकट्ठे कर पाया। अगले दिन जब लेंचो अपना लेटर कलेक्ट करने के लिए आता है तो वो जब मनी उसमें काउंट करता है उसे केवल 70 पैसों मिलते हैं। उसे लगता है कि 30 पैसों तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ने निकाल लिए। वो बड़ा गुस्सा होता है और दूसरा लेटर लिखता है और गॉड से कहता है कि इस बार मुझे मेरे पैसे डायरेक्ट ही भेज देना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय तो सारे के सारे चोर हैं। दरअसल इस कहानी को 2006 में सीबीएसई के सिलेबस संशोधन के बाद एनसीईआरटी ने सिलेबस में शामिल किया था। और ऐसी कोई भी कहानी बच्चों के सिलेबस में सिर्फ तब शामिल की जाती है जब ऐसी कहानियाँ बच्चों को नैतिकता, भाषा, संस्कृति, जीवन मूल्य, आस्था और रचनात्मकता की सीख दे सकें। किसी भी कहानी को सिलेबस में शामिल करने से पहले बाकायदा विशेषज्ञों की टीम उस कहानी का मूल्यांकन करती है, तब जाकर उसे बच्चों के सिलेबस का हिस्सा बनाती है। देखा जाए तो कहानी बहुत शानदार है, लेकिन यहाँ प्रश्न यह उठता है, क्या सीबीएसई एनसीईआरटी के पास भारतीय संस्कृति और इतिहास से ऐसी कोई भी कहानी नहीं बची है जिसे बच्चों को भाषा, नैतिकता, संस्कृति, दया, त्याग, करुणा, न्याय और रचनात्मकता की सीख सिखाने के लिए पढ़ाया जा सके? क्या प्रहलाद जी, ध्रुव जी, अर्जुन, अभिमन्यु, भीष्म, श्री राम, श्री कृष्ण आदि के जीवन से अब कुछ भी सीखने के लिए नहीं बचा है? यहाँ पर तो मैंने बस कुछ ही नाम लिए हैं। अगर महान और प्रेरणादायक जीवनी और चरित्रों की बात की जाए तो वो असंख्य हैं। बात सिर्फ इस कहानी को लेकर नहीं है। क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक भारतीय इतिहास और संस्कृति से नाम मात्र के चरित्र और कहानियाँ ही सीबीएसई या एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड के सिलेबस का हिस्सा होती हैं। दरअसल कहानियों से प्रेरणा लेकर ही बच्चों का चरित्र, व्यक्तित्व और जीवन बनता है। आज से लगभग 2000 साल पहले पंचतंत्र नाम के ग्रंथ की रचना की गई थी, जिसमें कहानियों के माध्यम से ही बच्चों को वास्तविक शिक्षा देने का कार्य किया गया था। ऐसी कहानियाँ बच्चों के सफल जीवन का आधार हो सकती हैं, मगर भारतीय बच्चों को ऐसी वास्तविक और असली प्रेरणादायक कहानियों से दूर रखा जाता है, जो एक तरह से उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। क्योंकि जर्मनी, यूएस, यूके और कुछ एक अरेबियन कंट्रीज़ में आज भारतीय संस्कृति और उनके इतिहास को पढ़ाया जा रहा है। अगर हमारी संस्कृति और इतिहास में कुछ वास्तविक और प्रेरणादायक है, इसलिए तो लोग उसे विदेश में भी पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, जबकि भारत में इसको पूरी तरह से उपेक्षित किया जा रहा है। शैक्षणिक पाठ्यक्रम हो या राजनीतिक पटल, भारतीय इतिहास और संस्कृति को सदा ही काल्पनिक बताने का प्रयास किया जाता रहा है। आपको तो याद ही होगा किस तरह से 2007 में कांग्रेस की तत्कालिक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगाकर श्री राम जी और राम सेतु को काल्पनिक बताने का प्रयास किया था। दुनिया भर के देश अपनी हिस्ट्री और कल्चर पर गर्व महसूस करते हैं, उसको गर्व के साथ दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं, जैसे वाइकिंग, स्लाविक, अरेबिक, फ्रेंच, नॉर्थ या साउथ अमेरिका का कल्चर या फिर अफ्रीकन कल्चर। और एक तरफ हम सबको भी अपने बच्चों के लिए सही पाठ्यक्रम चुनना होगा, ताकि वे भी अधिक से अधिक अपने कल्चर से जुड़ सकें, अपनी हिस्ट्री को समझ सकें और अपने ऊपर और अपने इतिहास के ऊपर गर्व महसूस कर सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।